प्रोजेक्ट्स जो यूटी JNK के अप्रूव हुए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी देर से अटके पड़े थे। इसमें अगर बात करेंगे तो पुंछ जो वैली में है उसमें 2 टनल्स है, बाकी सारे रोड्स है। उसी सबब पे हम बात करेंगे। मेंबर पार्लियामेंट जो साउथ कश्मीर, अनंतनाग और राजौरी पुंछ सीट से है, मियां अल्ताफ साहब, उससे जानना चाहेंगे कि उसने हाल ही में जब पार्लियामेंट सेशन लगा था पिछला वाला, उसमें भी ये जो टनल अप्रूव हुई है उसकी बात करेंगे और मजीद जो बातें हैं उस पर बात करेंगे मियां अल्ताफ साहब से। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सैंक्शन किए हैं। अब बहुत ज़रूरत है इस बात की कि इन प्रोजेक्ट्स पे जितना जल्दी हो उतना काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे और ये दफ्तरी तवालत के शिकार ना हों। ख़ास तौर पे स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ की, उसको कोऑपरेशन करनी पड़ेगी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स को कोऑपरेशन करनी पड़ेगी ताकि ये चीज़ें जो हैं स्मूथली चलें, वरना ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं और कई साल लग जाते हैं फिर दफ्तरी तवालतों में। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो बीकन नॉर्थ कश्मीर में और साउथ कश्मीर में कर रहा है, उनकी क्लियरेंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है। तो बीकन का जो के हुकाम जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही है और ये उनको दुश्वारी नहीं आ रही है, ये बेसिकली दुश्वारी आवाम को आ रही है, लोगों को आ रही है। इसलिए मैं गुलिस्तान चैनल के हवाले से भी चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दोनों को, कि उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ये डिले कहाँ हो रही है और जहाँ ये डिलेज हो रही हैं किसी न किसी को इसके लिए जिम्मेवार ठहराना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी मेरी खबर है कि BRO के एक बहुत बड़े अफसर जो हैं उनको भी आना पड़ा और स्टेट हुकूमत के जो बड़े जिम्मेवार लोग हैं जिनके कंधों पे ये बोझ है इस वक्त, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये बताया कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ उनको इस फॉरेस्ट क्लियरेंस के हवाले से आ रही हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये स्टेट हुकूमत को देखना चाहिए। कोई भी अफसर हो, वो कितना ही उसका रुतबा कितना बड़ा हो, लेकिन उसका डिस्पोजल देखना चाहिए, उसका काम देखना चाहिए। तब जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इनको हम खुशामदीद भी कहें या, लेकिन अगर ये दफ्तरी तवालतों के हवाले हो गए तो ये नहीं होना चाहिए, इनकी तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। और बीकन से भी, BRO से भी हमारे बड़े काम पड़ते हैं, ख़ास तौर पे जब से मैं इस जगह यहाँ से MP बना हूँ, अनंतनाग राजौरी से, राजौरी पुंछ में बहुत ज़्यादा BRO का काम है और बहुत बड़ा काम है, तो उनसे भी हमारे काम पड़ते हैं। तो वो हमें अच्छे तरीके से एकोमोडेट भी करते हैं और बहुत हद तक हमारी जो ग्राइवेंसेस थी उनको उन्होंने हल भी किया। तो इसलिए हुकूमत को भी चाहिए कि BRO जैसी जो दूसरी एजेंसियां हैं या ख़ास तौर पे BRO, उनको अननेसेसरली उनके काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए, तब इन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा होगा। मैं जब से MP बना था या पहले से भी मेरा राजौरी पुंछ से ताल्लुक़ था, तो ये कोशिशें जो हैं ये पहले से ही हो रही थी हमेशा और हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने, मैं ये नहीं कहूँगा, इसके लिए कोशिशें की, लेकिन अल्टीमेटली जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे कि मैं इस टनल के लिए काम करूँगा। तो मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत से काम किया। मैंने इससे पहले भी ज़िंदगी में जो कुछ कमाया वो मेहनत करके कमाया, तो मैं खामोशी से इसके पीछे रहा और मैं BRO के भी जो बड़े अफसर हैं उनसे भी मिला, डिफेंस मिनिस्टर से भी मिला, पार्लियामेंट में भी मैंने रेज़ किया। तो मुझे ये राजनाथ सिंह जी ने 4 मार्च को मुझे एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने मुझे ये क्लियर बता दिया था। मैंने एक्चुअली इस सिलसिले में काफ़ी सजेशंस दी थी उनको, तो उन्होंने मुझे एक मुख्तसर सी चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि हमने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है
کہ یہ ٹنل BRO بنائے گا. ہم نے اس کے DPR بنانے شروع کر دیے ہیں. اس کی ڈسٹنس کے بارے میں بھی انہوں نے 8 کلومیٹر اور کچھ پوائنٹ لکھا. تو لیکن میں نے یہ اس وقت نہیں کہا، اس لیے کہ میں سوچتا تھا کہ میں اگر یہ بات کہوں تو کہیں میرے کہنے سے یہ سبوٹاژ نہ ہو جائے، تو اس کا الٹا اثر نہ ہو جائے. تو لکلی آج حکومت کی طرف سے یہ بات آئی ہے، تو مجھے خوشی ہے. یہ ایک مطالبہ تھا لوگوں کا، رجوری پونچھ کے لوگوں کا، کشمیر کے لوگوں کا. اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی اسی تھرسڈے کو میں دلی میں DG BRO سے ملا تھا، اور ان سے میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جو مغل روڈ کی اس وقت حالت ہے، ٹنل کو کتنے سال لگیں گے بننے میں. تو پیر کی گلی سے جو روڈ پونچھ کو جاتی ہے اس کی حالت بڑی خراب ہے. تو چونکہ BRO نے یہ ٹیک اوور کر لی ہے، تو اس میں بھی ان کو پریورٹی دینی چاہیے کہ جب تک یہ ٹنل بنتا تب تک وہ روڈ جو ہے ایٹ لیسٹ وہ ٹھیک رہے. کیونکہ یہ ایک آلٹرنیٹیو جو نیشنل ہائی وے ہے سری نگر جموں کی روڈ، اس کا آلٹرنیٹیو ہے ویلی کے لیے مغل روڈ. تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے. تو انہوں نے، مجھے یقین ہے وہ اس کی طرف پوری توجہ دیں گے. اور میں پچھلی منڈے کو اسی سلسلے میں چیف انجینئر BRO کشمیر کو بھی ملا تھا، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو ٹنل کا کام ہوگا یہ چیف انجینئر BRO کشمیر جو ہے وہ کریں گے، اس ٹنل کو بنائیں گے. جموں کے سمپارک کی ریسپانسبلٹی نہیں ہوگی، یہ BRO کی ہوگی. اور میں ان سے مل کے بڑا خوش ہوا. انہوں نے اس سلسلے میں کافی اچھی پیش رفت بھی کی ہے، اور آگے بھی مجھے یقین ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے گا اتنا اس پہ کام شروع ہوگا. اور ریاستی حکومت کو جو کچھ اس میں کرنا ہے، فارسٹ انوائرمنٹ یا دوسری جو دفتری طوالتیں ہیں، وہ کم سے کم ہوں، اور تاکہ یہ کام جو ہیں دوسرے بھی، اور خاص طور پہ یہ کام جو ہے یہ سموتھلی چلے.